फैजान जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। जी जी जी। इंडिया गठबंधन साथ लड़ेगा और कहीं किसी स्टेट में ये नहीं बताया गया कि साथ हैं हम, जबकि समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं दी कांग्रेस ने। मैं साफ कहूंगा, वो हरियाणा रहा हो, मध्य प्रदेश रहा हो या कहीं रहा हो। लेकिन यहां प्रचारित ये किया जा रहा है इंडिया गठबंधन लड़ रहा है और सीटें सारी समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो अखिलेश जी ने दो टूक बता दिया कि जिताओ सीट बताओ, जिताओ कैंडिडेट बताओ, तुम देंगे। उत्तर प्रदेश में बड़े भाई से बड़ी भूमिका में अखिलेश यादव ने अपने को स्थापित कर लिया। जो एक उनके गेट पे आप लोगों के विक्रमादित्य मार्ग पर एक पोस्टर लगा, 27 के सत्ताधीश, तो ये भी तय है। अब उपचुनाव तो ट्रेलर है, कांग्रेस को साथ रहना हो तो रहे, नहीं तो यहां से हम अकेले भी लड़ लेंगे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, इससे पहले भी अखिलेश जी ने कहा था, इस बार फिर कहा है कि ये चुनाव बात जो है वो सीट की नहीं, जीत की है। ये संविधान बचाने का चुनाव है, सौहार्द बचाने का चुनाव है, पीढ़ी के सम्मान का चुनाव है। ये बाबा साहेब लोहिया जी के सपनों का देश बनाने का चुनाव है। ये हमारे लिए जरूरी नहीं कौन कौन सी सीट लड़ रहा है। जरूरी बात यह है कि सीट जो लड़े वो सीट जीत कर आए। और कांग्रेस हमारा गठबंधन का एक इंपॉर्टेंट दल है। कांग्रेस से बातचीत चल रही थी, कांग्रेस को सीट ऑफर करी गई थी, फिर वो कांग्रेस का फैसला था जो उन्होंने कहा कि हमें नहीं लड़ना है। शायद क्योंकि बहुत से लोगों का ये आकलन है कि प्रियंका जी इलेक्शन लड़ रही हैं, तो वो चाहते हैं कि कांग्रेस का जो काडर है वो इस वक्त प्रियंका जी के साथ उनके सपोर्ट में वहां खड़ा रहे, और वो उनका फैसला है। और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी मुस्तैदी से एक साथ आगे बता के जा रहे हैं हमको। सर, मैंने न्यूज रिपोर्ट में देखा था, और प्रियंका जी का यहाँ बहुत ज्यादा प्रेजेंस रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्डर को मोबिलाइज करने के लिए। अगर वो कार्डर पूरा यहाँ पे रहे, वो अगर वो चाहते हैं उनके साथ रहे, वो जानते हैं कि गठबंधन मजबूत है, समाजवादी पार्टी सीट निकाल के ले आएगी। और समाजवादी पार्टी अकेले नहीं ला रही है, कांग्रेस पार्टी हर एक सीट में हमारे साथ है। तो कांग्रेस पार्टी भी 9 की 9 सीट लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी 9 की 9 सीट लड़ रही है, और इंडिया गठबंधन का जो भी साथी है वो सब इन 9 सीटों में शामिल है। सबकी दुआएं हैं, सबका साथ है, और सबका विश्वास है कि हम लोग ये जीत कराएंगे इन सीटों को। बाकी आप बीजेपी के हालत सर देख ले, उस पर जरा उनसे पूछिएगा कि उन्होंने अपने कोalition पार्टनर्स के साथ क्या किया। ऐसा क्या हो रहा है आरएलडी के साथ, क्या हो रहा है? आरएलडी को एक सीट उठा के चलिए उन्होंने दे दी, लेकिन निषाद पार्टी का क्या, सुहेलदेव पार्टी का क्या, अपना दल का क्या? उनको ठेंगा दिखा दिया, भगा दिया उनको। उनकी सारा कोई सीट ही नहीं थी, ये उपचुनाव है, ये कोई परमानेंट। मैं वही आलोक वर्मा जी से उस पर बात हाँ, वो आप जरूर पूछिएगा। ये घर तोड़ू पार्टी है सर भारतीय जनता पार्टी। इसने देश का विनाश तो किया ही है। जिन जिन के साथ कोalition बनाते हैं बेचारे, चाहे एनसीपी को तोड़ डाला, शिवसेना को तोड़ डाला, उसके बाद आप इनको देख लीजिए, बिहार में जेडीयू की एक हैसियत होती थी, नंबर 1 नंबर 2 की पार्टी होती थी, आज चौथे 5वें नंबर पे बेचारे को बैठा दिया है। जिल्लत अपने हर कोalition पार्टनर को दिया है। इस बार सबसे बड़ी बात साहब ये, अगर आप देखिए कि इस बार सेंट्रल लीडरशिप को दरकिनार कर दिया है योगी जी ने। आप कटेरी और मझुआ सीट निषाद पार्टी चाहती थी, बहुत दौड़ रहे थे निषाद पार्टी के लीडर अमित शाह जी के पास, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। कटेरी सीट जो है योगी जी ने अपनी पसंद से दी, मझुआ फूलपुर केशव प्रसाद मौर्य जी ने अपनी पसंद से दी, खैर गाजियाबाद भूपेंद्र चौधरी जी ने अपनी पसंद से दी। तो इनके कोalition पार्टनर्स को तो किनारे कर ही दिया है। बेचारे मोदी जी और अमित शाह जी का भी कुछ नहीं चल रहा है। तो इनके यहाँ ये बहुत टसल चरा करती है, कभी योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी को नीचे दिखाते हैं, और इस बार योगी जी को मौका मिला है 2024 के इलेक्शन के बाद। सवाल मुझे नहीं, लेकिन फैजान भाई, आप कभी इस तरीके फर्स्ट राउंड में बात अपनी करनी थी, आप कहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हमने तो आपके सहयोगियों पर बात पूछी थी। सुनिए जी, तो मैंने फिर मुझे ये बताइए ना, जब इतनी दोस्ती है कांग्रेस से, तो हरियाणा चुनाव हारे नहीं, 8 तारीख को शाम को 6 सीटें डिक्लेयर कर दी। नहीं 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 नहीं, नहीं। कैसी बात कर, मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए। नहीं साहब, गलत की बात नहीं है, आप उसको गलत तरीके से परसीव कर रहे हैं। चाहे चुनाव हरियाणा में एक तो कांग्रेस जीती, उसके लिए मेरे पास महेंद्र जी हैं, वो मैं पूछूंगा कि तो मैं आप उनसे पूछिएगा। देखिए, ये 6 सीटें जो हैं ये तो समाजवादी पार्टी को ऐसे ही लड़नी थी। 5 तो हमारे पास पहले से थी। एक हमने खैरात में आरएलडी को दिया था, हमारे साथ लड़े थे। आरएलडी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देख लीजिए, 2014 में 12 में लड़े, फिर 17 में लड़े, वही सीट हार गए।
लेकिन 22 में जीत गए। क्यों? क्योंकि समाजवादी का हाथ उनके सर पे था, समाजवादी का सपोर्ट उनके साथ था। इस बार समाजवादी साथ में नहीं है, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी साहब वहां पे, अपना जहां से ये लड़ रहे हैं। आप जरा देख लीजिएगा इनके हालात। अच्छा, तो आपने समाजवादी पार्टी और इंडिया मैं, गठबंधन का क्योंकि हर एक। गौरव जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का उनसे जी पूछूंगा, लेकिन मैं इतनी बात जानना चाहता हूं, अगर आप जी अपने सहयोगियों को इतना बढ़िया तरीके से साथ ले चलना चाह रहे थे, तो खैर जी। और गाजियाबाद जैसी सीट थी, वो तो अब मीरापुर साहब भी मांग रहे देखिए थे, मझवा भी मांग रहे थे, फूलपुर हाँ तो हाँ, कह वही रहे मैंने थे जैसे। हमारी ऐसी सीट है कि हम लगाव है उस फूलपुर सीट से। नेहरू जी की याद जी दिला रहे थे आपको। जी जी। तो लेकिन हाँ सर, अब अलग अलग जब घटक दल होते हैं, जो गठबंधन में होते हैं, जब साथ बैठते हैं तो सब लोग अपनी पेशकश करते हैं, फिर एक कंसेंसस बनता है, जो टॉप लीडरशिप होती है, सब लोग बैठ के समझते हैं कि हाँ भाई ये ये सीट ये चाहिए, नए ये दौर सीट में लड़नी चाहिए, नहीं लड़नी गठबंधन में ये चाहिए। नया दौर भी ये शुरू हो सर, गया ये उत्तर प्रदेश में। समझदार। मैं सराहना करता हूं राहुल जी की, सराहना करता हूं राहुल जी की, कि वो इस बात को समझते हैं, कांग्रेस की लीडरशिप भी समझती है कि जैसे बार बार कह रहे हैं। अब जैसे हमें जब राजस्थान में सीट नहीं मिली, हमें जब यहाँ पे आपके हरियाणा में सीट नहीं मिली, तो हम भी चाह रहे थे, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश जी का बड़प्पन था। अखिलेश जी ने कहा कि देखिए, हमारे लिए सीट जीतना जरूरी नहीं, इलेक्शन जीतना जरूरी नहीं है, ये वक्त देश को बचाने का इलेक्शन है। अगर ठीक हमें है। लगता है कि हमारा एक घटक दल वो ज्यादा मजबूती से अच्छे से लड़ सकता है, हम मुस्तैदी से उसके साथ खड़े रहेंगे। और यही कांग्रेस पार्टी ने किया है, यही बड़प्पन कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। तो मैं उनकी लीडरशिप को भी धन्यवाद देता हूं और सराहना करता हूं, और उत्तर प्रदेश की जनता भी सराहना कर रही है। और एकजुट होकर के भाजपा के झूठ को, इस जुमले को, योगी जी के जंगल राज को आप देखिएगा कैसे जड़ से मैं उखाड़ आऊंगा, फेंकेगी ये जनता। अगला एकजुट, क्वेश्चन एक यही साथ, आएगा, एक जगह गठबंधन लड़ाई को वोट कहां देकर पे के। है। गौरव जी, जी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर फैजान जी ने कम से कम टीवी 9 पे अभी ये कहा कि उनके पास ये भी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस की टीम वायनाड जा रही है, यूपी की, यहां तो लोग ही नहीं थे, तो लड़ते किससे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं थे। हो सकता है कि कुछ शीर्ष नेतृत्व के लोग जो हैं वो जाएंगे। अब ये कहना कि जैसे मान लीजिए हर जिले में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता हैं, तो पूरे हजारों के हजारों कार्यकर्ता तो वायनाड चले ही नहीं जाएंगे। तो शीर्ष करेक्ट। नेतृत्व जो है वो हो सकता है उत्तर प्रदेश से ठीक केरला की तरफ जाए, और अपने शीर्ष नेतृत्व के चुनाव के लिए जाना भी चाहिए। जैसे ठीक जब बिल्कुल। बाकी पार्टियों के लोग लड़ते हैं तो वहां पर तमाम लोग जाते हैं। ठीक है लेकिन ये गौरव जी, कहना आपका कि पॉइंट टेकन। मैंने कहा कि कोई बात, एक छोटी सी बात मुझे अब ये बताइए, जी कांग्रेस ग्रैंड ओल्ड पार्टी है इस देश जी की, और बिल्कुल उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पहली बार ऐसा है इतिहास में, जब से चुनाव हो रहे हैं 52 से, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और कांग्रेस के पास चुनाव ही नहीं लड़ रही, दूसरे की साइकिल पर सवार हो गई। मतलब 96 से जो उसका नीचे ग्राफ गिरना शुरू हुआ, जब बसपा से पहला गठबंधन किया, उसके बाद बैसाखियों पे चलते चलते आज बैसाखी भी कांग्रेस के पास नहीं बची, और मैं इस चीज का वो उत्तर दे ये देता कह हूं दिया आपको। कि आप लड़ लीजिए। ये हालत आ गई कांग्रेस की, और आप कहते हैं हम लड़ाई करेंगे देश की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से। देखिए दूसरे के दो चीजें कंधों हैं। चढ़ के लड़ाई नहीं लड़ी जाती गौरव जी। अरे 2 सीट पे देखिए लड़ते, मनोबल तो बढ़ता कहने आपके कार्यकर्ताओं का। अब क्या ये, अब झंडा बैनर इन 9 सीटों तो नहीं 27 में बिछेगा, ये क्लियर है ना? अब मैं इसका जवाब दे दूं, अगर आप उत्तर सवाल पूछते रहेंगे तो मैं उसका ठीक उत्तर नहीं दे पाऊंगा। ठीक ठीक। गौरव जी का लिंक टूट गया क्या? गौरव जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद नेटवर्क में प्रॉब्लम है, मैं आता हूं। गौरव जी, आवाज मिल रही है आपको? ठीक है, महेंद्र जी के पास मैं चलता हूं। महेंद्र सिंह जी, ये आपको क्या लग रहा है, ये सरेंडर नहीं है कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के सामने, या रणनीतिक है कि उपचुनाव में भी हरा दे इनको, जैसे 24 में? क्योंकि 24 में जो नतीजे आए हैं उसने बहुत कुछ, वो 14 से 24 के बीच में चलता था कि अब कोई केमिस्ट्री नहीं चलती है, सीधी सिर्फ मोदी की केमिस्ट्री चलती है। अब इन लोगों ने एक नई केमिस्ट्री का जन्म दे दिया था, कम से कम उत्तर प्रदेश में। तो ये कांग्रेस ने रणनीति के तहत सरेंडर किया या समाजवादी पार्टी ने करा लिया?
अनम्यूट कीजिएगा महेंद्र सर, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। जी, 2 सीटें ऐसी थी जहां पे कांग्रेस पार्टी चाहती थी, खासकर अगर आप गाजियाबाद की बात करें और फूलपुर की बात करें, तो कांग्रेस चाहती थी वहां से चुनाव लड़ना। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी अविनाश पांडे और जो अजय राय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जी। उससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी भी एक संदेश देना चाहती है कि समाजवादी पार्टी के हम जूनियर पार्टनर बनके रहने के लिए तैयार नहीं। लेकिन ये साफ है कि हम ऐसा नहीं है कि विरोध में जाएंगे। जैसा मैंने पहले भी आपके शो में कहा था कि कोई भी स्थिति हो, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होके रहेगा। इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसके नेतृत्व में एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, चाहे वो कांग्रेस को सीटें कितनी मिलती हैं, समाजवादी पार्टी को कितनी मिलती हैं, किसी और घटक को कितनी सीटें मिलती हैं, क्योंकि ये एक राजनीतिक मजबूरी है दोनों दलों का। हो सकता है कि ये जो विवाद और संघर्ष जो है वो थोड़ा और खुल के चलता अगर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन या कांग्रेस जो है हराने में सफल होती। लेकिन जून 4 के बाद जिस प्रकार से एक पूरे जो इंडिया अलायंस में एक आप कहें कि उत्साह था, आत्मविश्वास वापस आ गया। और मैं ये मानता हूं, शुरू से मैं कह रहा था कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था सपा और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में। जी, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था, चाहे वो रणनीति रही हो, चुनावी रणनीति रही हो, चाहे उम्मीदवारों का चयन रहा हो, चाहे दोनों जो बड़े नेताओं के बीच का सामंजस्य रहा हो, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। लेकिन एक झटका जो है, और लेकिन अगर आप देखें कि हरियाणा में जिस तरीके से हुआ या अब जो कांग्रेस कर रही है, मुझे लगता है कि ये इतनी आसान बात नहीं है कि हम कह दें कि कांग्रेस ने एक जो है त्याग कर दिया इस गठबंधन के लिए। कांग्रेस भी हमेशा बिल्कुल